साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स 9,212 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। पिछले साल के प्रश्न पूछे गए, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए। वैसे के वैसे हम इस प्रकार से 20-20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको सीआरपीएफ की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब का अपडेट लेना, तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जहां पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सूखना का मतलब आर्द्रता, तो धुंधला का मतलब क्या रहेगा? यस, जैसे प्रश्न कहे वैसे आपको प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तब आप प्रश्न का राइट आंसर दे पाओगे भैया। यस दोस्तों, इस धुंधला प्रकाश के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? प्रकाश। प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रकाश आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंध में अक्षर संख्याओं को चयन करना है। देखिए दोस्तों, 3 के बाद 5, उसके बाद इंटू 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 4 और 5 इंटू 2 कर लीजिए, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 आपका राइट आंसर। क्या है? 19 करेक्ट आंसर, इज राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, 9 को लिख रहा है 80, तो 100 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 9। दोस्तों 9 इंटू 9 कितना हो रहे हैं? 81 माइनस 1। तो यस, तो 100 इंटू 100, तो ये हो गया, माइनस 1 कर लीजिए भैया। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9,999 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से आपको करना है। यस। अगला देखिए दोस्तों, तकिया, चादर, चटाई, इनमें से अलग कौन सा है? दोस्तों तकिया है, तकिए को लगाया जाता है। बाकी सभी ये तीनों बिछाने के समान, बिछोना, बिछाने के लिए। किसके लिए? बिछाने के लिए। क्या है? बिछाने के लिए आप। यस। इनमें से 3 विकल्प अलग है, एक सही है। देखिए इनमें से अलग कौन सा है? देखिए भैया, देखिए GH, जी के बाद H हो रहा है, H, F, तो FGH। तो अब यहां पर देखेंगे VWX, L के बाद M और N, Q के बाद क्या आएगा? RS होना चाहिए। P, देखिए FGH, VWX, LMN, T हो गया। O के बाद Q के बाद R और S होना चाहिए, तो यहां पर हो गया। यस, बाकी में प्लस माइनस आपको करना है। अगला देखिए भैया, निम्नलिखित में से दिए गए चुन में से 3 अन्य विकल्प है, 3 और अलग है। देखेंगे 13 को लिख रहा है 31, 45 को लिख रहा है 54, 16 को लिख रहा है 61, 71 को लिखना चाहिए 17, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है? 88 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 88 लिख रहा है। तो हो गया प्रश्न का राइट आंसर। यस। अगला देखिए दोस्तों, 5 पुस्तकें एक मेज पर रखी हुई है। 5 पुस्तकें रखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है। क्या है? ए को ई के नीचे, ई के नीचे कौन है भैया? ए। सी को डी के ऊपर, डी के ऊपर कौन है भैया? सी। ए को देखिए, बी को ए के नीचे कौन है? बी है। डी को ई के ऊपर, तो डी और ई। तो निम्न में से पुस्तक का तल कौन सा है? ये 5 हो गए भैया। 5 में से सबसे नीचे किसकी है? बी की है। और सबसे ऊपर किसकी है? सी है। सबसे ऊपर क्या है? सी है। तो इस प्रकार से हो गया राइट आंसर। यस, क्या हो गया? राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर चिन्ह दे रखे, चिन्हों को परिवर्तन करके आपको करना है कि कौन सा चिन्ह सही है, कौन सा चिन्ह गलत है। देखिए जैसे मैं विकल्प नंबर सी ले रहा हूँ, 7 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 4 इंटू 10, तो इसका तो 40 हो गया। इसका तो 10 बराबर, देखिए वापिस देखिए, अच्छे से देखना। इसको देखेंगे, 7 इंटू 5
प्लस 5 बराबर 4 इंटू 10। तो 7×5 = 35, 35 प्लस 5 बराबर 40, 35 प्लस 5 40 बराबर 40, राइट आंसर। बराबर पूछा है तो दोनों का बराबर हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए 34 को 12 को लिखा रहा 23, 34 और 12 को लेकर रहे, यानी 34 प्लस 12 46 हो रहे, बट्टा 2 कर रहा है 23 आ रहा है। 37 प्लस 73 ये हो जाएगा 10, असल की 1 10 10 11 बट्टा 2 कर लीजिए 55 आ जाएगा। क्या आएगा 55, क्या आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा, राइट आंसर क्या है 55 आपका राइट आंसर। क्या है 55 आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर 18 भाग का मतलब क्या है प्लस 4, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब गुणा 3। आप देखेंगे वापिस गुणा, सॉरी गुणे का मतलब माइनस, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा माइनस आएगा, फिर प्लस यहाँ पर इंटू 8 आएगा, माइनस की जगह भाग आएगा भाग 6, इंटू की जगह -18 आएगा। यहाँ पर देखिए 3 का भाग 2 बार गया, 2 का भाग 4 बार गया। 18 प्लस 4 कितने हो गए 22, -4 -18 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी ये माइनस के 22 और प्लस के 22 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, राइट आंसर यस। अगला देखिए सवाल, अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। WX और V उल्टा लिखा हुआ है, यस उल्टा लिखा, देखिए 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 23 है, इनको आप जोड़ लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 5 3 और 3 6 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 67, और 67 में इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे डब्लू का 23 प्लस 24 प्लस 25, इसका कितना हो जाएगा 72, 72 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब एस का क्या है, एस प्लस टी प्लस यू, अगर आपको कोड याद नहीं है तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। एस का मतलब 19 है प्लस 20 है प्लस 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 20 40 20 60, कितना 60, 60 को प्लस 1 60 प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 6, राइट आंसर। अगला देखिए, देखिए सरोज नीलम की सास है, भैया देखिए नीलम 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 के पति, पति की माँ कौन सरोज, तभी तो सास बनेगी भैया, तभी तो सास बनेगी, हो गया समझ में। अब देखिए नीलम की सास है, नीलम सोनू की भाभी है, सोनू की भाभी, तो ये इसका भाई हो जाएगा, बहन हो जाएगी कौन, ये सोनू, सोनू सोनू की भाभी है नीलम। सोनू कुंवर का पुत्र है, अब सोनू है कुंवर का पुत्र यानी सरोज का पति कौन, कुंवर, तभी तो होगा। अब सरोज और कुंवर के साथ क्या है, पति और पत्नी का रिश्ता भैया, पति और पत्नी का रिश्ता, क्या है पति और पत्नी का रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता, समझना क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, देखिए सब देखिए रक्षा करना, बाढ़ रात वर्षा और बाढ़, रक्षा करना दबाव राहत वर्षा, सबसे पहले आएगी क्या, क्या आएगी सबसे पहले भैया, सबसे पहले दबाव होगा, वायु का दबाव होगा, तब दबाव, दाब के बाद क्या आएगी, दाब होगी तो वर्षा आएगी, वर्षा होगी तो वर्षा आएगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो रक्षा होगी, क्या होगी रक्षा होगी, रक्षा होगी तो राहत होगी। दाब पहले 2 नंबर, 2 के बाद 5 नंबर, ये देखिए 5 4 3 2, राइट। प्रश्न को समझना उसके बाद आपको उत्तर देना है। अगला देखिए
देखिए राजन पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पर क्रॉस कर रहा है। ये देखिए भैया, ध्यान रखना सवाल क्या कह रहा है। वह सामने विश्वविद्यालय है। क्या सामने, क्या विश्वविद्यालय। तो भैया यहां पर मैं लिख लेता हूं विश्वविद्यालय। उनके सामने वाली सड़क पे बाजार, इनके सामने वाली सड़क पे बाजार, उसके बाईं तरफ यहां पर राष्ट्रीय पार्क। किस दिशा में विश्वविद्यालय है, किस दिशा में विश्वविद्यालय है। दक्षिण की ओर है भैया, किस दिशा में, दक्षिण की ओर। देखिए राजन पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पे, यहां पर ये चौराहा है, चौराहे पे आ गया। अब चौराहे पे आ गया तो अब इसमें पूछा क्या, वैसे आपको बताना है। सामने ये विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, उसके बाय राष्ट्र पार्क बाजार। तो पूछा विश्वविद्यालय कहाँ है, दक्षिण की ओर है। इस प्रश्न को देखिए, अगर आपको समझ में नहीं है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल देखिए सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम में, भैया अशोक हैं, ये अशोक है, अशोक के दक्षिण पश्चिम में कौन है, सुमन। अब आगे क्या कह रहा है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व में, ये अशोक है, अशोक के दक्षिण पूर्व में कौन है भैया, प्रकाश। तो प्रकाश और सुमन, यहां पर क्या आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। सुमन, प्रकाश और सुमन, सुमन से किस दिशा की ओर, पूरब की ओर। सुमन से कौन सी दिशा हो जाएगी भैया, पूरब दिशा हो जाएगी। यस, ये 16 नंबर तो होमवर्क है। क्या कौन सा नहीं बनेगा, इनमें से कौन सा नहीं है भैया, ओ शब्द है, ओ नहीं है इसके अंदर, तो बन गया प्रश्न का राइट आंसर। अगला देखिए, MADRS, MADRS को कूट भाषा में लिखना है। MN, ये देखिए M का लिख रहा है N, A का लिख रहा है B, D का लिख रहा है E, R का लिख रहा है S, A का लिख रहा है B और S का लिख रहा है T, प्लस एक हो रहा है। तो B का हम लिखेंगे C, O का लिखेंगे P, M का लिखेंगे N, B का लिखेंगे C, A का लिखेंगे B, Y का लिखेंगे X, XY सॉरी Y Z आ जाएगा, Z आ जाएगा, Z N, राइट आंसर C, क्या हो जाएगा, C राइट आंसर। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, किसी कूट भाषा में श्वेत को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, पीला को नीला कहते हैं, नीला को लाल, लाल को हरा। तो हमारे शरीर में रक्त कैसा होता है, लाल, लाल को हम क्या कहेंगे, हरा कहेंगे, लाल को हम क्या कहेंगे भैया, हरा कहेंगे। चलिए बताइए अगला प्रश्न। एक विशिष्ट कूट में CRY, तो देखिए RVC, इसको जगह M लिख रहा है तो हम भी M लिखेंगे। जो R बीच वाला है तो यहाँ पर हमारा E है, आगे आ जाएगा C एंड में, तो G हमारे यहाँ आ जाएगा, T आ जाएगा, राइट आंसर। METG, राइट, METG। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं भैया। मैंने जो आपको होमवर्क दिया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अक्षरों को कौन सा समूह क्रम में सही व्यवस्थित क्रम में आपको करना। ऐसे प्रश्न है तो इनमें कुछ नहीं करना, काउंटिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब भैया 18 काउंटिंग है तो 6 के जोड़े बना लीजिए, 3 और ये ले लीजिए 3, यहाँ पर 6, ये पर हो गए 3, तो यहाँ पर आएगा B, यहाँ पर आएगा B, यहाँ पर आएगा I, यहाँ पर आएगा B, BABB, राइट आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D।
तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।